सर्वम खलविदम ब्रह्म। जब सब जगह सचमुच ब्रह्म ही भरपूर है तो फिर बाह्य नाम और रूपों को, बाह्य क्रिया और कलापों को इम्पोर्टेंस देना, बाह्य परिस्थितियों को महत्वपूर्ण समझकर आत्मा की महत्ता का स्मरण करना, इसको शास्त्रीय भाषा में मूढ़ता कही। गीताकार तो कहते विमूढ़, उपसर्ग लगाकर। विमूढ़ा नानुम पश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। विमूढ़ लोग उस अपने तत्व को, अपने स्वरूप को नहीं जान सकते। पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा। एक ज्ञान सत्ता ही सबको देखती है, बिना ज्ञान के आनंद नहीं है, बिना ज्ञान के सुख नहीं मिलता। मिठाई और जुबान का मुलाकात हो जाए, लेकिन जब तक ज्ञान नहीं होता मिठास का, तब सुख नहीं होता। संत और हम लोग मिल जाएं, लेकिन ये संत है ऐसा ज्ञान नहीं है, तो फिर उनकी मुलाकात या उनके दर्शन का सुख नहीं मिलता। ऐसे परमात्मा और हम मिले हुए हैं, लेकिन ज्ञान नहीं है कि ये आत्मा है, उसीलिए वो सुख नहीं होता। जय जय। मिठाई और रसगुल्ले की मुलाकात, जीवान और मिठाई की मुलाकात होने पर आप नींद में हैं, आपको ज्ञान नहीं है, तो मिठाई का ज्ञान नहीं है तो सुख नहीं होता। तो सुख ज्ञान में है, नासमझी में सुख नहीं है, सुख ज्ञान सत्ता में। तो ज्ञान दो प्रकार का हुआ। वो एक होती इंद्रियगत समझ, आंखों ने ये वृक्ष दिखाया, कानों ने कोई शब्द सुना दिया, मन से कोई हमने कल्पना कर ली, मनोराज्य देख लिया। ये है करणों के द्वारा, करणों के अंतर्गत ज्ञान। करण माना ये जिनसे देखा जाए, साधनों को संस्कृत भाषा में करण बोलते हैं। करणों के द्वारा जो ज्ञान होता है वो शुद्ध ज्ञान नहीं होता है, संस्कार जैसे होते हैं ऐसा ज्ञान होता है। जैसे है तो ठूठा और अंधेरी रात में हम पसार हुए, लगा कि हा, हम लोग तो संसारी है, वाह साधु बेचारा खड़ा खड़ा तप कर रहा है, हमने अगरबत्ती संभाली, फूल माला संभाली, चलो साधु बाबा को अर्पण करेंगे। है तो ठूठ अंधारे में, और हमारे अंदर सात्विक बुद्धि, तो उसमें ठूठ में साधु के दर्शन होंगे। है तो ठूठ, लेकिन अंदर क्या हमारो बेटो उभो छे, कहीं पिस्तौल बिस्तौल हशे तो ढाड़पड़ू होवो જોઈએ। हम थथर थथर था थथर थथर होने लगेंगे, क्योंकि हमारी आंखों ने तो दिखाया कुछ। और फिर इंद्रियगत ज्ञान है, जिसमें अगर चोर की बुद्धि हुई तो चोर दिखेगा, साधु की बुद्धि हुई तो साधु दिखेगा। ठीक है ना? ऐसे ही जगत में इंद्रियों से हमने जगत देखा, लेकिन हमारी उस जगत के विषयों के प्रति, जगत की चीजों के प्रति जैसी बुद्धि होगी ऐसा दिखेगा। हमारे आंखें तो दिखाएगी, एक दाढ़ी है, ये है महाराज, हमारी श्रद्धा की आंख है, पवित्र बुद्धि है, हमारे पास समझने की योग्यता है, तो उनके ज्ञान को, उनके दर्शन को, उनके विचारों को समझ के हम ईश्वर से मिलने के काबिल हो जाएंगे। परमात्मा से मुलाकात करने का साधन है महापुरुषों का दर्शन। अगर उसमें हमारे ज्ञान में केवल आकृति का है, तो जेवा माणस आपणे छे तेवा संत छे, एमां शुं जोवानुं होय? बे हाथ हशे, पग हशे, मोढुं हशे, आंख हशे, बीजुं शुं हशे? कपड़ा पहेरेला छे, આપણે પેન્ટ પહેરી છે તો એમણે ધોતિયું પહેર્યું હશે, આપણે શર્ટ પહેરી છે તો એમને વળી પંચિયું પહેર્યું હશે, બીજું શું હશે? આપણે દાઢી રોજ કરી છે તો નહીં કરતા, બીજું શું? तो आंख थी तो ये देखाना। तो आंख का जो दृश्य है उस दृश्य में बुद्धि वृत्ति है, और बुद्धि वृत्ति में जैसी समझ है ऐसा वो देखेंगे। मुसलमान को हिंदू संत का दर्शन से आनंद नहीं आता, क्योंकि उसमें उनके लिए श्रद्धा नहीं, अहोभाव नहीं। और हिंदुओं को कब्रस्तान देख के कोई
प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो कृष्ण की मूर्ति देख के गदगद हो जाएंगे, एक सच्चे संत को देख के गदगद हो जाएंगे। हो मुल्ला हो अल्लाह हो अकबर हो वो करते होंगे तो उनको देखा आ तो शू अल्लाह तारो बेरो थयो छे ल्या, मुल्ला जी अल्लाह हो अकबरे करे छे। हिंदू को ऐसे लगेगा। और ईसाई मम्मा आएगी तो हम तो इतना सिलसिला बनाया, हम इतना इकट्ठा किया, हम बांट के मिल के फिर बांट के खाते। तो उनका अपना मान्यता का ज्ञान है। ये ज्ञान ये लौकिक ज्ञान है, तुच्छ ज्ञान है। इन सबका जिससे ज्ञान होता है वो आत्मा है। इस आत्मा का ज्ञान को सच्चा ज्ञान बोलते हैं। जय राम जी की। हम प्रचार करते हैं, मिलके खाते हैं, हम किसी का लड़का गोद ले लेते हैं, बड़ा करते हैं, ये करते हैं, फिर संस्था में बनाते हैं, अपनी मिशनरी बढ़ाते हैं, ये करते वो करते। इसका ज्ञान, ये सब ज्ञान जो है विषयों का बुद्धि अंतर्गत, मन के अंतर्गत, कल्पनाओं के अंतर्गत तुच्छ ज्ञान है। इस ज्ञान की अवस्थाएं, इंद्रियों की अवस्थाएं, मन की अवस्था, बुद्धि की अवस्था जो सब बदलती है, उसको जो देखने वाला है वो नहीं बदलता है। उसको आत्मा बोलते हैं। वो परमात्मा अपने साथ है। उसी की सत्ता से हृदय के धबकारे चलते हैं, उसी की सत्ता से आंख देखती है, उसकी सत्ता से बुद्धि सोचती है, निर्णय करती है। अब बुद्धि का निर्णय बदलता है, उसको भी कोई देख रहा है, वो नहीं बदलता है। मन का निर्णय बदला, उसको भी किसी ने देखा। शरीर छोटा था, बड़ा हुआ, इसको भी किसी ने देखा। कुंवारे थे उस वक्त भी अपनी पोजीशन क्या थी वो देखा। शादी के दिन क्या था वो भी देखा। शादी हुई, अमीरी हुई, गरीबी हुई, ये बदलता है। आंखें की रोशनी बढ़ी और कम हुई। जवानी में आंखें बड़ी रोशनी की तो बड़ा तेज देती, और बुढ़ापे में फिर ढलान को जाता है। तो आंख, कान, ये सब इंद्रियों से का ज्ञान, जो इंद्रियां स्वयं बलवान होती है, कमजोर भी होती है। तो इन सब को जो देख रहा है वो एक रस है, वही वास्तविक में हम हैं। ये ज्ञान अपने को नहीं हुआ। तो इंद्रियां जो कर बोलते मैंने देखा, कान सुनता कि हूं साहब नाकने सूंघ मैं सूंघ्यू छे, मन संकल्प विकल्प करता कि मेरे विचार चलते, बुद्धि ने निर्णय किया कि मारो निर्णय छे। पण बुद्धि ना निर्णय बदलाय छे, तू कौन छे भाई? बुद्धि के निर्णय को देखने वाला तू कौन? बीमारी और तंदुरुस्ती को देखने वाला तू कौन? तो अपनी खबर सुन ले जरा। ओम ओम, अपनी जो खबर है वो वास्तविक ज्ञान है, वो सच्चा ज्ञान है। उसको आत्मज्ञान कहते हैं। आत्मा माना अपना। आत्मा का मतलब ऐसा नहीं कोई ऐसा कोई प्रकाश करने वाला, कोई तणखला जैसा कोई गोल होगा, कोई ऐसा होगा डिब्बी जैसा चमकता हुआ, हृदय में अमुक जगह पड़ा होगा, उसीलिए उसका नाम स्वयं प्रकाश रखा। नहीं, आंख ठीक देखती है कि नहीं देखती है, ये नीम का झाड़ है कि नहीं, इसको देखना है तो आंख चाहिए, प्रकाश चाहिए और मन चाहिए। आंख को देखना है तो प्रकाश की जरूरत नहीं है, मन चाहिए खाली। मन होगा तो आंख दिख जाएगी कि आंख है कि नहीं। अपना मन થી જ સમજાઈ જાય, પછી પ્રકાશની જરૂર नहीं। अब मन को देखना है तो न प्रकाश चाहिए न लीमड़ा चाहिए। मन को देखना है तो कौन चाहिए? मैं चाहिए। वो मैं जो है वो ज्ञान स्वरूप आत्मा है। फिर मैं हिंदू तो हिंदुत्व उसके मन के संस्कार, मैं पंजाबी ये संस्कार, मैं मनुष्य ये संस्कार। जो मैं है वो शुद्ध स्वरूप आत्मा का है। उस मैं का ज्ञान नहीं है तो जगत का सब ज्ञान इकट्ठा करा, उसकी कोई कीमत नहीं, 2 कौड़ी का पेट भरने का। और उस मैं जहां से उठती है उसमें अगर स्थिति हो जाए, उस स्वरूप का बोध हो जाता है, अभी साक्षात्कार। उस मैं स्वरूप आत्मा का ज्ञान हो जाए तो इंद्रियों से अच्छा भी होता है, ये भी हुआ, वो भी हुआ, पुण्य हो गया, पाप हो गया, तो फिर देखता कि ये तो इंद्रियों से हुआ, मेरा क्या। कितना कोई आदमी ने खून कर दिया तो तुम्हारे को चिंता होती है क्या सजा मिल जाएगी? किसी आदमी ने धन का दान पुण्य कर दिया तो तुम्हारे मन में तो ये नहीं होता कि मैंने दान किया, क्योंकि जो दान करेगा वो भोगेगा, जो पाप करेगा वो भोगेगा। तो जो पुण्य करेगा वो सुख भोगेगा, पाप करेगा वो दुख भोगेगा। तुमने तो किया नहीं, जो करेगा वो भोगेगा। અત્યારે કોઈ કોઈનું ગજુએ કાપતા હશે શહેરમાં, કોઈ કોઈને આંખે મારતા હશે, કોઈ માછલીએ ખાતા હશે, કોઈ મરઘું કે બકરું કાપતા હશે, પણ તમને ચિંતા છે નહીં કોઈને?
આ આપણે પાપ કર્યા છે એવું કઈ લાગે છે અત્યારે? નથી લાગતું. કોઈ મંદિરમાં જતા હશે, કોઈ સંતના દર્શન કરીને અંદરનું મંદિરે ખોલતા હશે, કોઈ દાન પુણ્ય કરતા હશે, કોઈ ગરીબોને કે સાધુ સંતોની સેવા કરતા હશે. તમને એવું લાગે છે કે અમે સેવા કરી રહ્યા છીએ, पग दबाई रहा है बाप जी ना के सेवा कर रहे हैं? नहीं, क्योंकि वो लोग कर रहे हैं तो उनको आप अपने से अलग मानते ना, तो उनका कर्म आपको नहीं लग रहा है. ऐसे ही आत्मा का ज्ञान हो जाएगा तो शरीर का, इंद्रियों का, मन का किया हुआ आपको आरोप नहीं होगा. जय जय. आपने स्नान नहीं किया अभी तक, ब्रह्म स्नान, महास्नान, सुबह खाली 2 बार किया स्नान. क्या बुद्धि प्राण ये सब साधन है. मारो पग, कोई दाड़ कीधु हूँ पग, मारो पग, तो तमे पग नहीं ने पेला. आ बधु ठाकुरजी गोविंदजी कन्हैया, कन्हैया पोते आई जाए, ठाकुरजी आई जाए, अल्लाह अल्लाहनो बाप आई जाए, तो पण ज्यां सुधी आपड़ा आत्मानुं भोन ना थाय त्यां सुधी रोवानुं चालू रहे. अर्जुन हता ने, श्री कृष्ण साथे हता छतां अर्जुन रड़तो तो. श्री कृष्ण ने विराट रूप का दर्शन कराया तो अर्जुन भयभीत हुआ, कुटुंबियों को देख के मोह हुआ, रो रहा था, बोगा. श्री कृष्ण तो थे, लेकिन श्री कृष्ण जो आत्म रूप से अपने हृदय में है उसको नहीं जाना अर्जुन ने. जब अर्जुन को उपदेश मिला, अर्जुन ने विचार किया, श्री कृष्ण तत्व को जाना, तो अर्जुन बोलता नष्ट हो मोह, मेरा मोह नष्ट हो गया. तो जैसे ये मेरा पैर है तो मैं पैर नहीं, जांग है, साथड़ है, ये मैं नहीं, ये नहीं तो ये भी मैं नहीं. कोई दाड़ के दो हूँ साथड़ छू, हूँ पग छू, हूँ माथू छू. कोई बोलावे ए माथू आम आवजो, मजा आवे. ए बुशर्ट आम आओ, क्या तुम्हारा कपड़ा है? ए पेंट इधर आओ, ए टोपी. खुद लागे. ऐसे ही जैसे पेंट कोट बुशर्ट शर्ट आप नहीं है, ऐसे हाथ पैर रक्त नस नाड़ियां ये आप नहीं है. ऐसा शरीर तो तुमको कितनी बार मिला, कितनी बार छूट गया. अब दुख पड़ता है, प्रतिकूलता आती है शरीर को, हूं दुखी छू, दुख ज्यादा हो जाता है. कोई गलती होती है, कुछ होता है तो दोष होते हैं ये साधन में. अब स्कूटर में किसी में थोड़ी खराबी हो तो बोले कि हाय रे हाय हूं बगड़ी गयो. स्कूटर का व्हील बिगड़ा हो, स्कूटर की किक बिगड़ी हो, स्कूटर का गियर बॉक्स बिगड़ा हो, स्कूटर का लाइनर बिगड़ा हो, स्कूटर का ब्रेक बिगड़ा हो, तो मैं बिगड़ गया. नहीं, ये स्कूटर का बिगड़ गया. गियर बॉक्स बिगड़ गया तो स्पीड कम कर देगा, गियर टूट गया, गियर का चक्कर, तो वो अलग बात है. एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर एकदम नाकामयाब हो गया, वो अलग बात है. जैसे स्कूटर को हुआ तो मेरे को ऐसा मानना बेवकूफी है, ऐसे इस शरीर को होता है और हम समझते मेरे को हुआ. क्यों कि अपने को शुद्ध ज्ञान है नहीं, उल्टा ज्ञान घुस गया बचपन से. बच्चा हुआ तो माँ बोलते जो तू आयो नहीं એટલે હું એટલે આ जो तू मोटो थयो એટલે આ शरीर को ही हम मैं मानने लगे. तो वो जो इन शरीर को, मन को, इंद्रिय को, बुद्धि को देखने वाला जो शुद्ध चेतन आत्मा है, उसको आत्मा वो जो असली हम मैं है, वो उसको हम भूल गए. अरे नकली थोथे खोखे को मैं मानने लगे. नकली थोथे खोथे को मैं माना, उसीलिए फिर सारी जिंदगी मजूरी कर करके आम करूँ तो सुखी तो आम करूँ तो सुखी तो आम, पण आ खोखું एक दाड़े बाળી મેલવાનું છે ભઈલા. આને સળગાયા વિના બીજો આરો નથી. इसको तो एक दिन जला देना है. जिसको जला देना है उसी के खाने पीने की चिंता, उसी को सुखी करने की चिंता. और जहां से सुख प्रकट होता है आत्मा, उसका पता नहीं. इसलिए ध्यान करने से कोई भगवान को खुश करना है ऐसी बात नहीं है. कोई भगवान वहां बैठा अपने ध्यान करेंगे तो राजी हो जाएगा. नहीं, हम जो इसको मैं मानते और संसार को सच्चा मान के हमारा मन भागता है, उसकी भाग कम होगी तो असली मैं जो है उसका प्रकट होने का है. आत्मा तो अपना, भगवान तो साथ में है. आत्मा ते परमात्मा. परमात्मा न होय, आत्मा न होय तो आ हृदयना धबकारा केवी रीते चाले. और वो आत्मा ऐसा है सूक्ष्म, अति सूक्ष्म है.
कीड़ी मकोड़े मक्खी में भी उस आत्मा की सत्ता है। जैसे सूर्य के किरण बड़े देगड़े में भी पड़ते और छोटे से कटोरे में भी पड़ेंगे। जरा सी वाट की हो कटोरी, उसमें भी सूर्य के किरण पड़ेंगे। उससे भी कुछ बारीक चीज है, उस पर भी सूर्य का किरण तो वहां गिरता है। तिनखा हो तो तिनखे पर भी सूर्य का किरण लगेगा, हाथी पर भी पड़ेगा। ऐसे ही सूर्य के किरणों से भी अति सूक्ष्म परमात्मा की चेतना है। वो कीड़ी में, मकोड़े में, घोड़े में, गधे में, हाथी में। मच्छरों को तुम सिखाने जाते हो कि इधर मत बैठो, ये बाबा जी की दाढ़ी है, इधर मच्छर कभी नहीं बैठते। उनमें इतना ज्ञान है कि गाल पे बैठेंगे, ललाट पे बैठेंगे, हाथ पे बैठेंगे, चरणों पे बैठेंगे, यहाँ माल मिलता है, इधर कुछ नहीं। इतना ज्ञान उनमें भी है कि नहीं? मच्छर तुम्हारा वाड़ ऊपर बैठा कोक दाड़े नहीं બેસે, એટલું જ્ઞાન એમનામાં છે। जू तुम्हारी गाल पे नहीं आती, वो इधर ही घूमती है, उसका अपना रेंज है। उतना समझते कि मेरे इधर ही घूमने जैसा, इधर जाऊंगी तो खतरा है। कदे डिठो है केतरुम कह जू हुजन गिल्लत कह पंहिंजी जू डिठी। इतना ज्ञान उनमें भी है। तो चेतन परमात्मा ज्ञान स्वरूप है, उनके अपनी अपनी इंद्रियों में यथा योग्य प्रकाश करता है। इसीलिए भारत का ऋषि कहता है कि जले विष्णु थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु, सर्व विष्णु मही जगत। जल में देखो, जल जंतुओं में वो परमात्मा चेतना है, उनको भान है कि चना है। कंकड़ फेंको तो आके मछलियां भग जाएगी, और थोड़ा सा खाद्य पदार्थ फेंको तुरंत जंप करके ले लेगी। इतना तो अकल उनमें भी है, लेकिन ये शरीर को पालने की अकल उनमें है, ये व्यवहारिक ज्ञान उनमें है। देह को ही पोषने का ज्ञान है। देह के परे, गुणों से परे जिसकी सत्ता से ये ज्ञान का मुख्य स्रोत जहां से आता है, उस आत्मा का भान नहीं। आहार निद्रा भय मैथुन चतुर्भि एतत् पशु भी नराणाम। खाना पीना, दुख आए तो भयभीत हो जाना, और सुख आए तो सुखी हो जाना, मैथुन करके सुख भोगना, दुख आए तो दुखी हो जाना, भय आए तो भयभीत हो जाना, खुराक खाना अपने अपने योनि के अनुसार। ये तो पशुओं में भी है, मनुष्यों में भी इतनी अकल है। इतना ही अगर है तो कोई मनुष्य कहलाने के लिए। धर्मो ही एको अधिको नराणाम, धर्म ही एक मनुष्य में अधिक बात है। इसलिए मनुष्य सब पशु प्राणियों से, हाथी घोड़ाओं से, गधा चूहा बिल्ला कुत्ता से, सब से, गंधर्वों से, यक्षों से भी मनुष्य श्रेष्ठ माना गया। मनुष्य के पास बुद्धि अद्भुत है, और चाहे तो अपनी उस बुद्धि को परब्रह्म परमात्मा में स्थिर कर दे, जन्म मरण से मुक्त हो जाए। मनुष्य में इतनी शक्ति भरी है, इतनी शक्ति भरी है कि उसकी शक्ति का पार पाना असंभव है। इतना शक्ति मनुष्य में छुपी हुई, क्योंकि वो संकल्प करता है फिर विकल्प कर देता है। एक तरफ का निर्णय करके फिर निर्णय बदल देता है, विकल्पों में अपनी शक्ति को क्षीण कर देता है। ओम 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 ओम। अद्भुत संकल्प सामर्थ्य है आत्मशक्ति। आत्मशक्ति सीधा मन उससे सीधी हो लेता है। जैसे सरोवर का सीधा तरंग, सरोवर का पानी तरंगित हुआ तो तरंग जो है सरोवर से सीधी उठी है। ऐसे अपना जो विचार उठते हैं, संकल्प विकल्प, वो आत्मा से उठते हैं। तो उस आत्मा में अगर उसको मोड़ दिया जाए तो कल्याण हो जाए। 3 महीना प्रयोग करे कि जो दिखता है एक दिन, ये झाड़ दिखेगा एक दिन नहीं रहेगा, ये दिखेगा एक दिन नहीं रहेगा, फलाना भाई एक दिन नहीं रहेगा, ये सब मकान भी एक दिन गिरेगा। बड़ी बड़ी दीवार 4-4, 6-6, 8-8 फुट चौड़ी दीवार है। जो नगर के कोट थे वो आज खत्म, दिखते नहीं। विरमगाम गए, जर्जरीभूत हो रहे। अहमदाबाद के कोट था, दरवाजा थे ना, 12 दरवाजे थे, कितने थे अहमदाबाद में? अहमद का कोट नहीं रहा। ऐसे जो दिखता है नहीं रहेगा एक दिन। ऐसा 3 महीना खाली प्रयोग करे, जो दिखे कि मिथ्या है, स्वप्न है, स्वप्न है, एक दिन नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, मिथ्या है, तो मन की दौड़ कम हो जाएगी। तो नहीं रहेगा उसको, जिसकी सत्ता से रहेगा और नहीं रहेगा, जो जिसकी सत्ता से नहीं रहेगा दिखता है, वो परमात्मा तो रहेगा। शरीर नहीं रहेगा, जवानी नहीं रहेगी, मकान नहीं रहेगा, मित्र नहीं रहेगा, राम राम संग हो जाएंगे, मर जाएंगे,
तो मरने के बाद भी जो रहता है वो हम आत्मा है, ऐसा ज्ञान हो जाए। जगत स्वप्न है, मिथ्या है, स्वप्न है, जो कुछ दिखता है झूठ है, जो कुछ दिखता है झूठ है। ये ईंटें पक्की नहीं थी, मिट्टी थी, और समय पाकर कुछ दिनों के वर्षों के बाद मिट्टी हो जाएगी। ये वृक्ष पहले नहीं था, कुछ वर्षों के बाद नहीं हो जाएगा। तो संसार उत्पन्न होता है, लीन होता है, उत्पन्न होता है, लीन होता है। जैसे सागर में तरंगे पैदा होती है और लीन होती है, ऐसे ही परमात्मा की सत्ता से ही दिखता है, लीन होता है। ये परमात्मा नहीं लीन होता। मन में कभी विचार अच्छा आता है, कभी लीन हो जाता है, कभी गुस्सा आया फिर चला गया, कभी काम आया फिर चला गया, कभी क्रोध आया। काम सतत थोड़ी रहता है, क्रोध सतत रहता है। बताओ, सतत कोई 2 घंटा क्रोधी होके दिखाओ, आपको 2000 इनाम। 2 घंटा क्रोध करके दिखाओ, बोलते विकार है, ठीक है, 2 घंटा विकारी होके दिखाओ, क्रोध करो 2 घंटा, 2000 रुपये इनाम। 3 घंटा करो तो 3000 इनाम। चलो 5 घंटे क्रोध करो सतत तो 5000 रुपये इनाम। करके दिखाए कोई? क्रोध का तरंग आएगा, चला जाएगा, लेकिन क्रोध का तरंग आया तब भी परमात्मा की चेतना थी, क्रोध का तरंग चला गया तब भी चेतना है। वो चेतन परमात्मा को जो मैं मानता है उसको आत्मज्ञान होता है, और तरंग को जो मैं मानता कि मैं क्रोधी हो गया। ऐसे ही सेक्सुअल विचार आते तो सतत नहीं आएंगे, सतत सेक्स नहीं होगा, सतत लोभ नहीं होगा, सतत मोह नहीं होगा, सतत अहंकार नहीं होता, सतत नींद भी नहीं आती। तमे ऊँगी जाओ, हेडो सलंग ऊँगो 1 महीनो, ऊँघ भी आती है जाती है, जागरण भी आता है जाता है। लेकिन परमात्मा जो है वो ऊँघ में भी है, जागरण में भी है, क्रोध के समय भी है और शांति के समय है। जब क्रोध आता है तो उस वक्त देखोगे कि क्रोध आया है, मेरा परमात्मा तो पहले भी था और बाद में भी रहेगा, ये आया गया है। क्रोध के समय आप क्रोध कंट्रोल में आ जाएगा, काम के समय ऐसा विचार आएगा तो काम कंट्रोल में आ जाएगा। लोभ के समय के ये लोभ वृत्ति उठी, आयु लोभ, लोभ वृत्ति को निहारा तो फिर आप लोभ के पंजे में जल्दी नहीं फिसलेंगे। जब हम मूर्छित होते हैं, लोभ के साथ जुड़ जाते हैं, काम के साथ जुड़ जाते हैं, क्रोध को सपोर्ट देते हैं, तभी अपने को जीवन छिन्न भिन्न करने वाले विकार उलझा देते हैं। और फिर होता तो ये शरीर में है, विकारों में है, और अपने को मानते हमने करा, हमने पाप किया, हमने पुण्य किया। तो जिनके साथ आपका वास्तविक असलियत में संबंध नहीं है उनके साथ अपन संबंध मान लेते हैं। जैसे अब जिनके साथ तुम्हारा संबंध नहीं है, शहर में ऐसे लोग, कई लोग अभी दुष्कृत्य भी करते होंगे, फिल्मों में, सिनेमाओं में, न जाने क्या क्या धक्कम दुक्की होता होगा, क्या क्या होता। और कई लोग मंदिरों में या और जगहों पर सत्कृत्य भी करते होंगे, लेकिन आपको उनका किया हुआ अच्छा और बुरा आपको पंच नहीं करता है कि मैं दुखी होऊंगा, मैं पाप कर रहा हूँ, मैं पुण्य कर रहा हूँ। क्यों? कि आप उनको अपने से अलग मानते। ऐसे ही देह से अपने को जो अलग मान लेता है वो हो जाता है ज्ञानवान। ज्ञान मान जहाँ एको नाही, देखत ब्रह्म समान सब माही, कहिए तासु परम विरागी, तृण सम सिद्धि 3 गुण त्यागी। उन्होंने 3 गुण भी छोड़ दिए, सिद्धि को तिनके जैसा समझा। सब में ब्रह्म अपना परमात्मा देखता है। जैसे सब घड़ों में एक ही आकाश है, अब नीम है, अब नीम में डाली अलग है, मोर अलग है, बीज अलग दिखते हैं, फल इसके अलग लगते हैं, दिखते हैं, पत्ते अलग, थड़ अलग, लेकिन है तो सब रस ही, एक ही रस। लकड़ी बन गया, पत्ता बन गया, टहनी बन गया, बीज बन गया, रस में ही से तो बना। मिट्टी के खिलौने सब मिट्टी है, शक्कर के खिलौने सब शक्कर है, सोने के गहने सब सोना है, पानी की तरंगे सब पानी है। ऐसे ही उस आत्मदेव का